आज के समय में ऐसा कौन है जो पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज को नहीं जानता। उन्होंने करोड़ों युवाओं को भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलना सिखाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री प्रेमानंद जी महाराज को किस संप्रदाय में दीक्षा प्राप्त हुई है और उस संप्रदाय की स्थापना किस महान संत ने की थी? पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज को श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा प्राप्त हुई। इस संप्रदाय की स्थापना स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वंशी के अवतार श्री हित हरिवंश महाप्रभु द्वारा की गई थी। यह उस समय की बात है जब वृंदावन की पवित्र भूमि पर विदेशी आक्रमणकारियों का शासन था। चारों ओर अत्याचार और आक्रमणों के कारण भक्ति लगभग लुप्त होती जा रही थी। ऐसे कठिन समय में श्री राधा रानी की इच्छा से श्री हित हरिवंश महाप्रभु का अवतरण हुआ। महाप्रभु ने पुनः भक्ति और प्रेम रस के भाव को उसका सर्वोच्च स्थान दिलवाया। उन्होंने संसार को यह संदेश दिया कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और मधुर मार्ग प्रेम और भक्ति है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको श्री हित हरिवंश महाप्रभु के जीवन की संपूर्ण जानकारी देंगे। कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे स्वयं श्री राधा रानी उनकी गुरु बनी और उनकी आज्ञा से कैसे उन्होंने प्रेम और भक्ति का प्रचार प्रसार किया। इस संपूर्ण मधुर प्रेममय लीला के दर्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में सच्चे मन से राधे राधे जरूर लिखें। यह 16वीं शताब्दी की बात है। उस समय चारों ओर विदेशियों का आतंक फैला हुआ था। भक्ति करना और पूजा पाठ करना एक अपराध माना जाता था। जो भी पूजा पाठ आदि करता था उसे दंड दिया जाता था। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के पिता के कुल 9 भाई थे। सभी भाई शास्त्रों के अद्भुत ज्ञाता थे। उनके वंश में सभी वेदों का गहरा ज्ञान था। वे सभी वेद कथाओं के श्रेष्ठ वक्ता थे। शास्त्रों की चर्चा में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं माना जाता था। इसी कारण उनके नाम के आगे मिश्र लगने लगा। इन 9 भाइयों में से श्री हित हरिवंश महाप्रभु के पिता होने का सौभाग्य व्यास मिश्र जी को प्राप्त हुआ। पहले उनके भाग्य में कोई संतान नहीं थी, लेकिन श्री राधा रानी की कृपा से वंशी अवतार स्वरूप महाप्रभु का जन्म हुआ। महाप्रभु जी के पिता व्यास मिश्र जी परम ज्योतिषी थे। वे किसी व्यक्ति को देखकर ही उसका भूत भविष्य और वर्तमान बता देते थे। बादशाह भी उनके इस अद्भुत गुण से अत्यंत प्रभावित थे और उन्होंने अपने दरबार में उन्हें राजगुरु का पद प्रदान किया हुआ था। व्यास मिश्र जी और उनकी पत्नी तारा रानी दोनों को पुत्र न होने का अत्यंत दुख था। माता तारा रानी की बहुत इच्छा थी कि उन्हें भी संतान सुख की प्राप्ति हो, परंतु व्यास मिश्र जी जानते थे कि उनके जीवन में संतान का सुख नहीं है। वे हर प्रकार से अपनी पत्नी को समझाते रहे, परंतु उनके दुख का निवारण नहीं हो सका। माता श्री ने कहा, आप इतने बड़े ज्ञाता हैं, मुझे पता है कि भाग्य में न होने पर आप मुझे संतान प्रदान करने योग्य हैं, इसलिए मैं आपसे विनती करने आई हूँ। मेरे इस दुख का निवारण किसी और प्रकार से नहीं हो सकता। तारा रानी की ये बातें सुनकर व्यास मिश्र जी चिंतित हो गए और विचार करने लगे। श्री राधा मोहन की कृपा से उन्हें स्मरण हुआ कि उनके भ्राता नरसिंहाश्रम जी परम संत हैं और संतों की कृपा से तो कुछ भी प्राप्त हो सकता है। वे अपनी पत्नी को साथ लेकर उनसे मिलने चले गए। उनसे मिलकर व्यास मिश्र जी ने कहा, प्रभु, मेरे मन में कोई अभिलाषा या इच्छा नहीं है, किंतु मेरी पत्नी संतान वियोग से अत्यंत दुखी है। वह प्रतिपल रोती रहती है। आप परम ज्ञानी संत हैं, कृपया इस दुविधा का कोई समाधान निश्चित करें। नरसिंहाश्रम जी ने कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान है ही नहीं। तुम स्वयं इतने बड़े ज्योतिषी हो, सब कुछ जानते हुए भी ऐसी बात करना उचित नहीं। जो भाग्य में नहीं है वह कैसे प्राप्त हो सकता है? यह सुनकर तारा देवी बोल पड़ी, भगवान, यदि सब कुछ भाग्य से ही होता है तो आप जैसे महापावन संतों का प्रताप क्या है? संतों के प्रताप से ही तो भाग्य बदल जाता है। भगवान, आपके प्रताप से भाग्य बदला जा सकता है। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी कामना पूर्ण कर दीजिए, तभी मेरे दुखों का निवारण होगा। तब नरसिंहाश्रम जी ने कहा, चिंता मत करो, जो भी होगा श्री राधा मोहन की कृपा से मंगल ही होगा। ऐसा कहकर वे श्री राधा मोहन वाटिका में एकांत ध्यान में लीन हो गए। तभी उन्हें समाधि लग गई और दिव्यता का आभास हुआ। उन्हें एक दिव्य वाणी सुनाई दी, तुम मेरे परम भक्त हो, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती।
चिंता मत करो, तुम्हारे मन की कामना अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे कुल में प्रेम का अवतार प्रकट होगा। साक्षात प्रभु की वंशी अवतरित होगी जो चारों ओर प्रेम और भक्ति का प्रकाश फैलाएगी। ऐसी प्रेम ज्योति प्रकट होगी जो अनेक वर्षों तक प्रेम रस का प्रचार करेगी। चिंता छोड़ो और अपने अनुज को जाकर सूचित कर दो। कोई साधारण पुत्र नहीं बल्कि हित सत्ता प्रकट होने वाली है। स्वयं प्रेम की देवी श्री राधा राशेश्वरी उनकी गुरु बनकर उसे प्रेम और भक्ति का परम ज्ञान देगी। उनका ध्यान टूटा और वे अत्यंत आनंदित होकर व्यास मिश्र जी के पास दौड़े और उन्होंने हर्ष पूर्वक बताया, तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा और यह कोई सामान्य आत्मा नहीं होगी। श्री राधा कृष्ण के प्रेम स्वरूप, सखी स्वरूप, हित स्वरूप के रूप में प्रेम का प्रादुर्भाव होने वाला है। अब तुम नियमों का पालन करो, निष्ठावान भाव रखना, एक क्षण भी इष्ट का भजन न छूटे, प्रियतम के प्रसाद का ही पान करना। ऐसे अनेक पवित्र नियम उन्हें बताए। व्यास मिश्र जी और माता तारा देवी ने पवित्र भाव से सभी नियमों का पालन किया। सांसारिक विषयों को त्याग कर हर समय प्रियतम का ध्यान करने लगे। कुछ ही समय बाद तारा रानी के उदर में गर्भ की स्थापना हुई। चारों ओर प्रेम और प्रसन्नता का भाव फैल गया। उधर बादशाह ने देखा कि कई दिनों तक मिश्र जी दरबार में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कारण जानने के लिए सैनिक भेजे और व्यास मिश्र जी को बुलवाया। तब व्यास जी दरबार पहुँचे और संपूर्ण शुभ समाचार सुनाया। राजा प्रसन्न हुआ, किंतु उसने कहा, हमें आगरा के लिए प्रस्थान करना है और मैं चाहता हूँ कि आप इस यात्रा में मेरे साथ रहें। राजा के आदेश की अवहेलना व्यास मिश्र जी नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में उनका मन गर्भ रूप पुत्र से दूर जाने का भी नहीं था। घर पहुंचकर उन्होंने सारी बातें तारा देवी को बताई। सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुई और बोली, दिल्ली से आगरा के बीच में ब्रज भी पड़ता है। हम दोनों राजा के साथ चलेंगे और मार्ग में ब्रज के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त करेंगे। यदि ऐसा संयोग बने कि ब्रज की पावन भूमि में ही पुत्र रूप में प्रेम की प्राप्ति हो जाए। यह विचार व्यास जी को अत्यंत प्रिय लगा। चारों ओर उत्साह छा गया, मानो स्वयं श्री राधा रानी ने यह विधान राजा की आज्ञा के रूप में रच दिया हो। व्यास मिश्र जी ने राजा को सूचित किया कि वे आगरा जाने के लिए तैयार है और मार्ग में ब्रज, जो उनकी इष्ट की लीला स्थली है, वहाँ कुछ समय अपनी पत्नी के साथ दर्शन करना चाहते हैं। राजा ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली। यात्रा की तैयारी हुई, सभी यात्रा पर निकले। राजा हाथी घोड़ों के साथ ब्रज की ओर चल पड़े। तारा रानी के लिए विशेष सुविधा रखी गई। प्रतिपल कीर्तन और प्रभु लीला साथ चल रही थी। पूरे मार्ग में धूम मची थी। श्री राधा मोहन का नाम गूंज रहा था। इसी प्रकार सभी ब्रज पहुँचे। ब्रज पहुंचकर सभी संतों ने यह विचार किया कि माता तारा रानी गर्भवती है, इसलिए सभी को ब्रज लीलाओं के दर्शन करने चाहिए, जिससे गर्भ पर सुंदर और शुभ प्रभाव पड़े। उस समय पूरे ब्रज में वसंत ऋतु का आगमन हो चुका था। चारों ओर नवीन नवीन फल फूल मनोहर लग रहे थे, मानो प्रकृति भी प्रेम अवतार के प्राकट्य से अत्यंत प्रसन्न हो गई हो। लीलाओं के दर्शन के दौरान व्यास मिश्र जी को सूचना मिली कि यात्रा को यहीं ब्रज में ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि तारा देवी के उदर में पीड़ा हो रही थी। ब्रज में एक अत्यंत सुंदर स्थल रावल गांव और गोकुल के बीच चुना गया। वहीं समस्त यात्रियों ने तंबू आदि बांधकर विश्राम किया और राजा को समाचार पहुंचाया गया कि यात्रा आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि प्रसव पीड़ा बढ़ रही है और किसी भी समय तारा रानी को प्रसव हो सकता है। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक उत्तर दिया कि संतान का जन्म एक अद्भुत उत्सव होगा। संभव है यह उत्सव स्वयं बादशाह की ओर से हो। इससे व्यास मिश्र जी की चिंता दूर हो गई कि कहीं बादशाह आगे चलने का आदेश ना दे दे। किंतु प्रभु की इच्छा तो यही थी कि ब्रज में ही इस अद्भुत प्रेम अवतार का प्रादुर्भाव आनंद पूर्वक हो। जैसे जैसे महाप्रभु के प्राकट्य का समय निकट आया, चारों ओर भजन कीर्तन यज्ञ और लीलाओं का वातावरण बन गया। संपूर्ण ब्रह्मांड मानो आज भक्ति रस में डूब गया। प्रकृति में भी एक विशेष प्रसन्नता दिखाई देने लगी, जैसे सब कुछ प्रिया प्रीतम की इच्छा और आनंद से ही हो रहा है। बादशाह ने पूरे नगर को सजा दिया। ब्रजवासियों की सभी कामनाएं पूरी की जाने लगी।
चारों ओर खुशहाली थी और भागवत चर्चाएं सुनने को मिल रही थी। बादशाह के विदेशी सैनिक भी शुद्ध भाव से भागवत कथाएं सुन रहे थे। वसंत ऋतु के वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सोमवार की प्रातः बेला में श्री कृष्ण सरोवर के पास वट वृक्ष के नीचे वंशी अवतार हित सजनी श्री हित हरिवंश महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। धन्य है माता तारा देवी और धन्य है पिता व्यास मिश्र जी, जिन्हें साक्षात प्रेम अवतार श्री राधा मोहन स्वरूप महाप्रभु के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाप्रभु का जन्म होते ही उनके मुख से राधा नाम निकला। यह सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नरसिंहाश्रम जी पहले ही बता चुके थे कि प्रियतम की सखी का अवतार हो रहा है, साक्षात वंशी का अवतार प्रकट हुआ है। जैसे ही महाप्रभु के मुख से राधा नाम निकला, आनंद में उनके नेत्र बंद हो गए। सभी चिंतित हो उठे कि बालक नेत्र क्यों नहीं खोल रहा है। तब ब्रजवासियों ने उपाय बताया कि बालक ने राधा नाम लिया है, इसलिए हम सबको राधा नाम का कीर्तन करना चाहिए। तब तुरंत मृदंग और संगीत वाद्यों के साथ जोरदार राधा नाम का कीर्तन प्रारंभ हुआ। कीर्तन होते ही महाप्रभु आनंद मग्न हो गए, जोर जोर से किलकारियां मारने लगे और नेत्र खोलकर हंसते हुए आनंद से झूमने लगे। इस प्रकार आगे चलकर महाप्रभु ने स्वयं श्री राधा रानी की प्राप्ति के मार्ग से समस्त संसार को परिचित कराया और संपूर्ण जगत में प्रेम और भक्ति का प्रचार किया। श्री हित हरिवंश महाप्रभु के जीवन चरित्र और भक्ति रस को आगे जानने के लिए पार्ट 2 अवश्य देखें और हमारे चैनल राधा सखी को सब्सक्राइब कर हमारी इस भक्ति यात्रा में जुड़े रहें। राधे राधे।